मिरासी तो बहुत बढ़िया गांव है। उस टाइम जो गाना था नहीं, जिस टाइम मैंने शुरू किया उस टाइम तो गंदाए बहुत था। सरे आम गंदा बोलना, गंदा गाना। जो गंदा गाता उनकी स्टेज थी, जो अच्छे गाते उनके लिए नहीं थी। हमने भी गाया थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा, क्योंकि हमने कोई ना जानियो था भाई, हमने खड़िया कर दियो चाहे कि हमें भी करना पड़ो। तो जैसा उस समय का था हमने भी कुछ का, पर जैसे मन खुश नहीं होता था, यही था अपराध भाव। रागनियां तो बहुत बुरी तो नहीं गाई तो, पर छोटी चटपटी जो उस समय पे लागू थी, सब गाते थे सब सुनते थे, वो हमने भी एक दो बार दो चार बार गाई। बढ़िया कोई गाया ही नहीं करता। नए बच्चे तो छोड़ दे, जो मंजे हुए कलाकार थे वे भी इतने गंदे बोलिया करते, सरेआम गंदगी। इसका मतलब हमारे सारे समाज के बुद्धि में पाप ने जन्म ले लिया। क्या दिखा रहे हो नए नए बच्चों को, क्या सुना रहे हो, क्या बनाओगे इनको। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मनजीत भारद्वाज की ओर राम राम। तो भाई था नबेरा है आप हर दिन एक नए शख्स ना चैनल पर लेकर वहाँ की, जिसने कितना ज़्यादा स्ट्रगल कराया है और कितनी मेहनत करी है और इस लाइन में आने खातर कितने ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ा एक कलाकार ने। तो आज फ्रेम में आप जिस शख्स ना देखने लग रहे हो, इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हरियाणा और हरियाणा तक बाहर बहुत जाना है गुरु जी ने। तो मेरे साथ मौजूद है विकास पासोरिया जी। तो विकास जी आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। सभी को प्रणाम, नमस्कार सारे दर्शकों को, श्रोताओं को। विकास जी ठीक ठाक हो? हाँ, आनंद है, बिल्कुल सही है, भगवान की दया। तो सबसे पहले देखो जी, जो भी दर्शक हुआ है, कई जने तो न्यू सोचता जो आप नाम का पीछा गांव का नाम लाओ वहाँ विकास पासोरिया, लेकिन कुछ ये सोचा कि इसका सरनेम होगा या फिर पीछे क्या लगा रखा है, गांव का नाम है या सरनेम है। एक बार गांव और जिला के बारे में बता दो आप। गांव पासोर, जिला झज्जर, तहसील बादली। ये पासोर गांव है मेरा। पासोर गांव है। तो देखो भाई, जो भी थारे डाउट थे कि पासोर इनका सरनेम है गुरु जी का या फिर गांव है, वो आपका डाउट दूर हो गया होगा। तो गुरु जी स्टार्टिंग करांगे आपकी बिल्कुल जीवनी का लेकर कि स्कूल टाइम तक, क्योंकि जो अपने ये चस्क हुआ है गाने की वो स्कूल टाइम तक ही लग गया है। तो आपका जो चस्क है गाने की वो किस उम्र में लग गई थी और किस ना देख कर आपने न्यू लग गया कि हाँ मेरे अंदर भी एक कलाकार है जिससे मैं बाहर लेकर आऊँ? जैसे बीज तो है अंदर, अंदर ही होता है बीज, और उस समय के साथ जैसे फूल खिलता है ना, उसके साथ ही जो जो बीज हैं सामने आते हैं। जैसे 7वीं क्लास में मन शौक लग गया था, गुरुजी को मन गाते देखा था पहली बार, उसी दिन से मेरे को शौक हो गया। जैसे ये खड़े हन भाई यो बनाएंगे, 7वीं क्लास में हो गया था। अगर विकास जी गुरु जी की बात करें तो गुरु जी आपने कौन बनाए, क्या नाम है उनका? गाते देखा था रणबीर सिंह बड़वासनिया जी को, और उन्हीं को मैंने फिर गुरु धारण किया जब मैं गाने लगा। जी। अगर पहले मंच की बात करी जाओ, आपने देखो स्कूल टाइम में सारे गाँव हैं, बाल सभा होए करा है, उस टाइम में भी गावा है और उसके बाद एक खुद का मंच तैयार करा है कि मैं मंच पर गाने के लिए हूँ, मेरे अंदर कोई डर नहीं है, एक झिझक सी हो करा है, वह लिकट जाए है। मैंने कभी भी बाल सभा में नहीं गाया, कभी स्कूल में नहीं गाया, कभी मैंने प्रार्थना भी नहीं कराई। अच्छा जी। मैंने तो सीधा गाया, और मैं कभी झिझक मेरे नहीं हुई आज तक। लाखों लाखों आदमियों के दंगल मैंने अटेंड करे हैं, ये नहीं छोटे भी और बड़े भी, जित जमा गोली चलने थी उड़े भी। ये को भगवान की दया, हम जैसे स्टेज फियर मेरे को कभी नहीं था। जितने आदमी ज्यादा होते मेरा उतना ज्यादा साथ चढ़ था, मेरा उतना बढ़िया हो यार था। यही कारण था कि जिस इनामी कंपटीशन हुए उड़े भी जित भाग लिया। भगवान की दया से मैं सारे जीते आए। एक फरीदाबाद वो बताओ था सेकंड वाला, नमक मेरे पास सेकंड की कोई शील्ड नहीं, सारी फर्स्ट की। और ना तो आप गए नहीं, जीत गया, मैं जीत के आए। जितनी जनता ज्यादा हुई को भगवान की दया, कोई उसकी मेरा दूना सा यार था। अरे भाई भगवान इस कुदरत को नतमस्तक हो गए प्रणाम करूं। जैसे जितने दंगल हुए नहीं, 100% दंगल मारी कैड हुए। ये तो है अगर वो 50% दंगल हो जाए, 60% हो जाए, 70% आदमी हो, 20-30-10% आदमी तो खिलाफ हो, भगवान की कोई सी मेहर भाई आम जीत खेड़ में 100 का 100 दंगल मारी खेड़ हुआ। हमने नचने वाली गान वाली सब हमारे बराबर स्टेज में आए, हमने देखे हैं। डले पर से रोले हो गए, धूलिए दे दे भगवान, इधर में मारा ठीक रहा।
कभी भी इतना प्रेम लोगों ने किया। तो विकास युवा कौन सी साल थी जिस साल आपने मंच पे गाया था और पहली बार आपने लग गया कि हाँ मैं अब गा सकूँ हूँ, बिल्कुल परिपूर्ण हो गया हूँ? नहीं, परिपूर्ण इसमें कभी नहीं होता। ये जैसे वो उससे सुरीला, वो उससे सुरीला, वो उससे, सुर का कोई एंड नहीं, संगीत का कोई एंड नहीं, मैच्योरिटी कभी नहीं आती। आजीवन इसमें सीखना ही होता है। हर साल, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, जैसे अपने सुनोगे नहीं लगा जो ईव ठीक गाने लग गया, और पछली सुना जो कति बेकार ही है। तो और उस टाइम नहीं लगा सुनो ईव ठीक गाऊँ हूँ, फिर नहीं लगा ईव ठीक गाऊँ हूँ। इसका कोई एंड नहीं है यार। 2-3 साल में छोटी छोटी टेक्निक्स आऊँ गाने की, 2-2 साल में, 3-3 साल में इतनी इख्तियार है कि शब्द छोड़ना पकड़ना बहुत बारीक सा कौन काम। सी साल थी फिर वो जब आपने स्टार्टिंग कर दी, मतलब कोई ऐसा नहीं आता? 19 दिसंबर 2004 को मेरा पहला स्टेज कार्यक्रम था। उसी दिन परिवार से मेरे को परमिशन मिली थी। उससे पहले हमारे ना परमिशन थी, ना हमारे को कैसेट थी रागनिया की, ना हमारे को सुनिया करता। क्योंकि तो वो दौर भी ऐसा था, क्योंकि गाने या बजाने थोड़ा अच्छा गुन मानने करते, क्योंकि कह कर दे जो गाने बजाने वाले हैं डूब मेरा से काम हुआ है उस टाइम थोड़ा अच्छा भी गुन मानने कर देने। डूम मेरा सी तो बहुत बढ़िया गाँव है। उस टाइम जो गाना था नहीं, जिस टाइम मैंने शुरू किया उस टाइम तो गंदाए बहुत था। सरेआम गंदा बोलना, गंदा गाना। जो गंदा गाता उनकी स्टेज थी, जो अच्छे गाते उनके लिए नहीं थी। और एक बात और होती है जो एक बारीक की ओर बता देता हूँ। मेरा दादा परदादा मेरे पिताजी को सांगी बजनी थोड़ा थे, हमारा कोई संपर्क नहीं इस लाइन से, ना मेरा गाने वाले से संपर्क, ना बजाने वाले से संपर्क। तो उसमें और ज्यादा दिक्कत आ जाती है। अब जैसे जिनके पूर्व में गाने वाले हैं, जैसे मास्टर सतवीर का लड़का है या राज किशन जी का लड़का है, तो जैसे ये गाने के लिए आएंगे तो बड़ी आदमी इनको शुरू में मिल जाएंगे, क्योंकि इनके पिछली पीढ़ी की मेहनत है। उनके श्रोता इनको मिल जाएंगे, इनका सर्कल बन जाएगा। जो बिल्कुल नया आदमी घर से निकलता है, जिसकी किसी से जानकारी नहीं है, उसको बड़ी आदमी मिलते नहीं है। उसको तो शुरू में जो चटपटे वटपटे सुननी है नहीं वे मिले हैं, उन वो नाइट गया तो उसने अपने घर में जाना पड़ेगा। मांग पूर्ति का नियम है। हमने भी गाया थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा, क्योंकि हमने कोई ना जानियो था भाई, हमने खड़िया कर दियो चाहे मैं भी करना पड़ो। तो जैसा उस समय का था हमने भी कुछ का, पर जैसे मन खुश नहीं होता था, यही था, अपराध भाव रहता था। गा भी देते तो हृदय में अपराध भाव खुद ही आ जाता है, जैसे तूने सही नहीं कराया। मतलब खुद के भीतर ये लिखट जाता है कि आप करण तो ला रहे हो लेकिन ये अच्छा नहीं है। हाँ, बस ये सही नहीं है। पर क्या करें, जैसे सब यही सुनते थे, ऐसे कार्यक्रम होते थे, बढ़िया कार्यक्रम को होते थे, तो उनका हमें पता भी नहीं लगता था। मास्टर जी थे, सतवीर जी, पालेराम जी, गुरु जी थे, ये रणबीर जी, मतलब उनके अलग आदमी थे। वे मंझे हुए कलाकारों को ही सुनते थे। तो नए नोड़ कौन सुनते था, नए न तो एक बार अपनी खड़िया होना पड़े नहीं, पर मेरे को खड़िया करो, मेरी पहचान बन जाए। बहुत शॉर्ट टाइम में, मतलब बहुत लंबा समय नहीं, छोटे टाइम में ही फटाफट, जैसे ही थोड़े से पैर जमे तो तुरंत साइड कर दिया। जैसे रागनियां तो बहुत बुरी तो नहीं गाई तो, पर छोटी चटपटी जो उस समय पर लागू थी, सब गाते थे, सब सुनते थे, वो हमने भी 1-2 बार, 2-4 बार गाई हो। मतलब एक फील हुआ है बात कि उस टाइम अगर नहीं गाते तो शायद वो नहीं होता कि फील होती होगी वो। क्या मतलब? जो अपन उस टाइम का दौर देख कर अग्नि गाई है तो कुछ बाद में फील होया होगा कि अगर उस टाइम पे नहीं गाते तो बाद में फील नहीं होती कि हमें नहीं गानी चाहिए थी वो। ये क्या फिल्म तो है बनी बनाई, या देखनी देखनी पड़े, मानस नहीं लगे मैं कर रहा हूँ, कर तो उस समय में रहा है। मतलब ये क्या है कि इसमें एंट्री करने के लिए उस टाइम ये मांग पूर्ति का नियम पूरा करना है पड़ा। जब एंट्री हुई ना तो होती ही नहीं। वैसे तो एंट्री बढ़िया, सिद्धि बढ़िया, उसमें तो फिर उनकी होंगी। जो आज वाला दौर थोड़ा है, इसके लिए आज जो दौर है इसके लिए कितनी मेहनत हुई है, कितना विरोध कराया गया है, कितनी भागा दौड़ कितनी वह करी गई है, कितना सरलीकरण किया गया है जो आसानी से युवा पीढ़ी को जोड़ सकें, जैसे वो भी तो कराया गया है। आज तो क्या है, गढ़वे बंजू पर तो शायद लेडीज को एक आध होगी है ही नहीं। और गढ़वे बंजू पर तो कोई भी नया बच्चा भी आता है तो बढ़िया गाता है, बढ़िया बढ़िया, कोई गाया ही नहीं करता। नए बच्चे ने तो छोड़ दे, जो मंजे हुए कलाकार थे वे भी इतने गंदे बोलिया करते, सरेआम गंदगी। वो दौर था। उस दौर को साफ करने के लिए जैसे मेहनत करी है, कितने साल लगे हैं। और एक बार तो इतना हो गया था,
साफ गाने वाले जिसना मारे किसी न्यू करते तो संख्या घट गई थी श्रोताओं की। ये तो दोबारा से थोड़ा सा माहौल बनया है, ना तो श्रोता बिल्कुल कम हो गए थे। साफ प्रोग्राम में, गंदे प्रोग्राम में बहुत सारे आ जाते। आज भी है लड़की नसाले बहुत सारे इसका मतलब वही कह रहा हूँ, समाज जैसा होगा उसकी फिल्में वैसे ही होंगी, उसके गीत वैसे ही होंगे। इसका मतलब मारे सारे समाज के बुद्धि में पाप ने जन्म ले लिया। क्या दिखा रहे हो नए नए बच्चों को, क्या सुना रहे हो, क्या बनाओगे इनको। और एक एक दंडी स्वामी जी आए थे, उनका एक बयान बता देता हूँ। उन्हें बोला, अरे सुनो, सबका महम हो रहा है, भारत को विकसित करेंगे, भारत को विकसित देश बनाएंगे। अगर विकसित देश बनाने के लिए सनातन का सौदा करना पड़ गया, सनातन को खो दिया, संस्कृति को खो दिया, सब अपना सिस्टम खो कर अगर विकसित हो गए तो क्या विकसित हो गए, क्या लिखड़ेगा इस विकसित में। जब इसके बदले में हमने ऐसा सौदा कर लिया कि हमने सनातन को ही खो दिया, हम हो गए विकसित, क्या लिखड़िया इस विकसित में गए। संस्कारों के साथ विकसित होना। प्रोग्रेस का मतलब उगाड़पन नहीं है कि प्रोग्रेस का मतलब है कि हम जैसे गंदी गंदी चीजें खाएं, गंदा गंदा मनोरंजन करें, गंदे गंदे कपड़े पर नहीं कोई प्रोग्रेस है। शुद्ध सनातन के संस्कारों के साथ और आधुनिक सुविधाओं का भोग करना, इससे बड़ा आनंद नहीं है। अगर विकास जी बात कर जाओ पार्टी बंद की, आपने कौन सी साल में अपनी खुद की पार्टी बांध ली थी? 19 दिसंबर 2004 को पहला कार्यक्रम कराया था, पार्टी बांध के कराया था। अच्छा, पार्टी खुद की तैयार करके। उस दिन करे ली थी। अच्छा, मैं साजिंदे जो आज भी आपके साथ में है, फिर साजिंदे चेंज होने गए? जो 19 दिसंबर 2004 की स्टेज पर जो उस्ताद थे वो आज एक भी नहीं है मेरे पास। वो मेरे प्राइमरी टीचर थे। जैसे नहीं होता, प्राइमरी में अलग टीचर पढ़ाते हैं, फिर हाई स्कूल आ जाता है, मिडिल में अलग हैं, हाई स्कूल में अलग हैं, 10+2 फिर प्रोफेसर आ जाते हैं। तो ये तो बदले आ रहे ना भाई खान साहब। वो जब तो हमारे गाँव मोली थे, राजार उजार थे भाई, मतलब जो नजदीकी थे, सुरेश थोथू था जहांगीरपुर का, एक राजेंद्र था खेड़ी का, जयपाल था, प्रमोद था खरमायण का। तो हम नजदीकी से हमने शुरुआत सी करी थी। तो जैसे जैसे आगे बढ़े तो थोड़े थोड़े चेंज, किसी की पारिवारिक मजबूरी होगी, किसी के काम की ये होगी, जैसे भाई काम और आगे बढ़ना है तो काम और करना पड़ेगा, वो ना कर पाए तो खुद भी पीछे हट गए, भाई नहीं होगा। विकास जी, आपने बताया कि 7वीं क्लास में मैंने देखे थे गांधी रणबीर बडवासनिया जी, तो मेरा मित्र में भी आया कि मैं भी गाऊं, इस लाइन में आऊं। तो उसके बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी थी या कंटिन्यू रखी थी? ना उसके बाद मैं सुनने लग गया ये, जैसे मेरे को आनंद आने लग गया सुनने में। और सुनता तो हमारे गांव में पार्टी थी वे, उसके बाद दे पता लग गया मैंने, क्योंकि थोड़ा और 7वीं बालक है, वो 11-12 साल का तो था। फिर धीरे धीरे पता लगा गांव में पार्टी है, तो फिर एक आधी बार में उनमें लग गया था गाना, लुक छिप के जाता, छोटा ही था तो गाता। तो फिर वैसे विरोध होता घर में, तो फिर वो मन में दब गई थी। जैसे ये लगता है था कि भाई ये परमिशन कभी नहीं मिलेगी, ये झूठी बात है, ये कोसों दूर है ये बात। और जैसे आपने बताया कि फैमिली में इस टाइप का कोई रुझान नहीं था, कोई पहला कोई कलाकार हो जो कोई बड़ी बनाई मिल जाए, सबसे ज्यादा सपोर्ट किसकी करे फिर फैमिली में? मास्टरनी के बालक थे, न्यू थे उसके भाई, पढ़ो लिखो और नौकरी करो, जैसे कच्ची उस तरह नहीं रखा करें। गाने लाडते और न्यू साफ सुथरे से उसमें रख रखे थे। और रागनी गाने का मतलब था गंदा बोलना, गंदा खान पान, गंदा रहन सहन। उस टाइम परिभाषा ये थी रागनी की। अच्छा, कौन सी स्टेट में माना प्रोग्राम करे हैं, कौन सी जगह गए हो, या आउट ऑफ स्टेट तो कराया होगा आपने, आउट ऑफ कंट्री के तौर तो गए हो? आउट ऑफ कंट्री तो ये लगा ले कह सकते हैं कि एक कार्यक्रम हुआ था हमारा भूटान में, उसने आउट ऑफ कंट्री ला लो चाहे कंट्री में ही लगा लो, मर्जी है। भूटान वैसे सीम तो दूसरी हो ही गई, और बाकी देश में तो और तो देश सुनता ही नहीं है। जैसे इवनिंग नहीं कहते वो लक्ष्मी चंद कहते ना, वो भगवान बराबर मानस, वो भविष्य बता दिया। ये छोटा सा एरिया है हमारा हरियाणा का, छोटा सा तो स्टेट है, हरियाणा में भी थोड़ा एरिया है जिनके लिए लक्ष्मी चंद भगवान है। अब केरल में चले जाओ, उनका लक्ष्मी चंद के काम है। मद्रास में चले जाओ, लक्ष्मी चंद के काम आया। लक्ष्मी चंद तो उनके भी हैं, पर वे उनके हैं, मद्रासी बोलते हैं, वे केरल में कन्नड़ बोलते हैं, तो उनको वो समझ आती है। जैसे पेट्रोल पंप जगह जगह नहीं खोल रखे हैं, एक कहो तो सारी गाड़ी उड़ भरवाना जा,
जगह जगह खोल दिया, उड़े के उड़े, बरवाले उड़े के उड़े। ऐसे ही विद्वान उतारता है भगवान, वहां के वहां उतार दिया, यहाँ लक्ष्मी चंद जी को उतार दिया। सवाल क्या था? सवाल क्या मतलब करें? आउट ऑफ स्टेट कड़ा 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 करे। आउट ऑफ स्टेट में जहां अपने आदमी रहते हैं। अब मैं कह दूँ मैं तो वही केरल में करके आया, महाराष्ट्र में करके आया, मैं मद्रास में करके तो वहां आया, पर वो मद्रासियों के लिए नहीं था। वो पश्चिम बंगाल में कलकत्ता करके आया तो वो पश्चिम बंगालियों के लिए नहीं था। अपने लोग जहाँ रहते हैं पूरे देश में, और वो जो शौकीन है वो कराते हैं। मैं 9 बार बॉम्बे करके आया प्रोग्राम लगातार, कलकत्ता करके आया, छत्तीसगढ़ करके आया, रायपुर सूरत करके आया, सिलीगुड़ी करके आया, भूटान में कार्यक्रम करके आया, पंजाब में कार्यक्रम करके आया, राजस्थान यूपी ये तो होता ही रहता है, वो दिल्ली ये तो अपने नज़दीक की हैं। तो जहाँ अपने लोग रहते हैं वो ही सुनते हैं, वो जहाँ भी कराते हैं वहाँ सारे जहाँ। सबसे ज्यादा मजा कौन से कलाकार के साथ काम करने में आवा है, जिसके साथ सबसे ज्यादा न्यू मिला, हाँ भाई इसके साथ तो मेरा चलदा रहा है, सबसे ज्यादा मजा आवा है? देखो जो प्रेम से गाता है, उनके जो अपने अपने सर्कल हों, जैसे अब जैसे मास्टर जी गाया करते थे सतबीर पाले, तो मास्टर जी का है कि सीधा सारी दुनिया जानती है। मास्टर जी पाले राम जी गाते थे तो आनंद अलग था, उनके मैच कराया था सिस्टम। अब उस टाइम जब मेरी मास्टर जी गल कराओ तो मन तो बेशक स्वाद आ जाए, मास्टर जी ने क्यों कराया होगा, वो मजा हुआ कलाकार है, उसका फर्क नहीं है बात का। तो हमारा जो ऐसे ही सर्कल में ही आनंद आता है। जंग जुआर कुश्ती के मत चाहिए जोट मिलानी, जोट मिल जाएगी तो आनंद आएगा। और वैसे हमारे सर्कल में थे उस टाइम भाई आज़ाद खंडा खेड़ी, नरेंद्र दांगी, सुमित सातरोड, फिर रमेश कलावड़िया जी हैं तो सीनियर कलाकार, पर जैसे दूसरी पारी खेल ली तो वो फिर हमारे में शामिल, गाना बजाना हमारे साथ ज़्यादा हुआ उनका। तो इन सब के साथ आनंद ही आया करता था। फिर ये 5-6 भाई और आगे, सुरेंद्र मुनिगर, तो कम प्रोग्राम जिनसे मान लिया एक बार मिल गया, फिर साल में मिलेगा, 6 महीने में मिलेगा, वो नहीं। जैसे नरेंद्र दांगी के, सुमित के, मारे और रमेश के, ये 4 पार्टियों में कार्यक्रम इस ढंग से हुआ करते कि महीने में हम 10-10 बार, 15-15 बार, 12-12 बार मिला करते थे इकट्ठे उस समय पर प्रोग्राम, तो आनंद आया करता था। और भाई ये तो नहीं, कई साल हो गए जैसे एक लेके सिंगल प्रोग्राम ज़्यादा हो, कलाकार मिलते नहीं हैं, कभी कभी मिलते हैं, प्रेम से गाते हैं, सबके साथ आनंद आ जाता है। अरे तो प्रेम तय गाँव लगभग एक बार तो करडे जब, क्योंकि एक बार शुरुआत हो ना थोड़ा सा काम जसान की, उस टाइम घनी बहु माचे आ रहा, इसने खींच लियो, पकड़ लियो, घेर लियो, तो घनी माचे आ रहा। मैं इन्हें देख लिया भाई, हाथ जोड़े रखे इनके, मैं कहता ना सुनता ना, इसने गा लेने दो, इसके एकले प्रोग्राम एकले के हों लगभग। बाकी भाई बढ़िया गानियाँ छोरे आ रहे हैं, सारे भाई से बढ़िया गाँव क्या उनका। लगा कि काशी शुक्र मास्टर जी थे सतबीर जी, इतनी महान मूर्ति थे वो, उन जैसी महान मूर्ति दोबारा है इसका जो इतनी के करें साक्षात उनती दोबारा दूसरा लक्ष्मी चंद मानने कर दे, जिसका मूज बनी सारा ब्रह्म ज्ञान याद था, ऐसी मूर्ति दोबारा है इसका? वो नहीं बोलिया बोलिया कि जा बोलिया सांग देखने जाओ, नहीं बोलिया डूब के मर जाओ, ओट बूढ़ा लोग के सांग देखिया करे, नहीं बोलिया मेरे तो बूढ़ा करने लाग रहा यार मतलब देखने जाऊं, वो करने लग रहा मेरे तो बूढ़ा रहा यार। मास्टर सतबीर जी ने तो गा दिया यार, वो दादा लक्ष्मी ने लिखे दी, बनाए दी यार। आपका अपना शुभ नाम क्या है? मंजीत जी। मंजीत जी, अगर दुनिया में आप अपने जैसा ढूंढने चलोगे तो मिलेगा नहीं, अपने जैसे तो आप ही हो। प्रकृति का, कुदरत का ये नियम है, ईश्वर का यही अद्भुत खेल है, वो यहाँ रिपीट नहीं है। एक आदमी एक बार, एक जीव एक बार ही है, उसका रिपीट नहीं है। यहाँ कोई किसी का, किसी की जगह नहीं भर सकता, कोई किसी के स्थान को नहीं भर सकता। दादा लक्ष्मीचंद गया तो गया, दूसरा नहीं आएगा। राज किशन गया तो गया, उसकी पूर्ति नहीं होगी। सतबीर मास्टर जी गए तो गए, पालेराम गए तो गए, बाऊ गया तो गया, सुनील गया तो गया, पूर्ति। ये तो मंद बुद्धि जिसकी होती है ना, वे कंपैरिजन करते हैं। इसका मतलब ठीक है बतलाना तो सब तय बड़ा, इसका मतलब उसको पूरा बोध नहीं है, कंपैरिजन करेंगे।
कोई किसी की जगह नहीं भर सकता। कुदरत एक बार एक बनाती है, सबका अलग काम है। मास्टर सतवीर ये फैन कितने हैं? फिर केला रहा दुजानिया की नहीं है, सुनील दुजानिया के भी फैन है। वेन्यू कहीं तो बढ़िया गानी है, कोई सुनील तो राकेश के फैन है, उनका राकेश तो बढ़िया गाने, राजेंद्र उनका राजेंद्र तो बढ़िया कौन है। दादा लक्ष्मीचंद जब सांग करया करते थे, और सांगी ठाली थोड़ा थे, और सांगी भी सांग कर यार थे। यहाँ भगवान का मेला है ये, इसमें कोई ठोलेदार नहीं है, सबका काम हो सकता है। और अपनी पसंद दूसरे पर थोपनी नहीं चाहिए, ये भी मंदबुद्धि की बात है। अब मेरे को मास्टर सतवीर पसंद है, ये जरूरी मैं थोप दूं सब पर? किसी को सुनो, और किसी को सुनील पसंद है, राकेश पसंद है, आजाद, उसको सुनो। अगमन्यू हंगा ना, इसको ही सुनो ना। सबकी अपनी पसंद है। ये प्रकृति इतना बड़ा खेल है, सबकी व्यवस्था है। यहाँ सतोगुण वाले की व्यवस्था है, रजोगुण वाले की व्यवस्था है, तमोगुण वाले की व्यवस्था है, सबकी व्यवस्था है। परम पिता है, परम पिता मतलब सबका पिता है, सब। और बाप के राज में सबकी व्यवस्था होती है, बालक से न्याय हो और से अच्छा हो, सबकी व्यवस्था।